जय हिंद एवरीवन। तो लास्ट सेशन में आप लोगों ने सीखा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होती है और कब इनकंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स है जिसमें अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ए क्या मिलेगी आपको 1 1 1 1 2 3 एंड 1 2 लैम्डा। नाउ व्हाट इज एक्स? एक्स होती है हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स, सो वी हैव एक्स वाई एंड जी। एंड व्हाट इज बी हियर? बी आपके पास जो राइट हैंड साइड में गिवन होता है 6 10 एंड 12। आपने दो टाइप की मैट्रिसेस पढ़ी थी, दो टाइप का सिस्टम पढ़ा था। एक में बी जीरो होता है और एक में बी नॉन जीरो होता है। तो ये बी नॉन जीरो वाला केस है और हमने कहा था जब भी हमारे पास इस टाइप का सिस्टम बनेगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको ए ऑगमेंटेड बी में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम ऐसे करके यहाँ पर जितने भी बी के एलिमेंट है उनको यहाँ पर उठाकर रख देंगे। नाउ हमने कहा था कि इस सिस्टम के पास ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये कंप्लीट मैट्रिक्स हमारे पास ए ऑगमेंटेड बी है। हमने कहा था इस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन कब इस पर होगा, जब रैंक ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ये हमने डिस्कस किया था कि जब भी ऐसा केस बनेगा तब सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर रैंक फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। रैंक फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसका सबसे पहला डायगोनल पकड़ना है और इसके नीचे सब जीरो बनाना है। तो देखो जो मुझे चेंजेस करना है वो R2 और R3 में करना है। ठीक, तो मैं क्या चेंजेस करूंगा, सबसे पहला R2 में चेंज करूंगा कि R2 के एलिमेंटों को R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। इन द सेम वे R3 में चेंज करूंगा और R3 के एलिमेंटों को R1 से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी वो कैसी दिखेगी, आपने फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं किए। Now 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2 and 10 - 6 4. Again 1 - 1 0, 2 - 1 1. Here we have lambda -1 and here we have 12 - 6 6. क्लियर है। नाउ अब क्या करना है, आपको सेकंड डायगोनल पकड़ना है और इसके नीचे सब जीरो बनाना है। मतलब अब की बार आपको R3 में चेंज करना है और R3 में क्या चेंज करना है कि R3 के एलिमेंटों को R2 में से माइनस कर देना है। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, देखो आपने ना तो R1 में चेंजेस किए, ठीक, और ना ही आपने R2 में चेंजेस किए। नाउ R3 में क्या चेंजेस किए, R3 - R2, सो 0 - 0 0, 1 - 1 0, lambda -1 and -2 is lambda -3 and 6 - 4 is 2। अब देखो उसने क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि इस सिस्टम ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट का मतलब सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें पता है सिस्टम के पास सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब रैंक ए की छोटी हो जाए रैंक ए ऑगमेंटेड बी से। अब क्लियरली आपको दिख रहा है रैंक ए जो है ये पहला नॉन जीरो डायगोनल, ये दूसरा नॉन जीरो डायगोनल। अगर यहाँ पर लैम्डा की जगह पर मैं 3 पुट कर दूं तो यहाँ पर आपको जीरो मिल जाएगा। और जैसे ही आपको यहाँ पर जीरो मिलेगा लैम्डा की जगह 3 पुट करके, तो इस ए मैट्रिक्स की जो रैंक है, ये जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की रैंक बन जाएगी आपकी 2। लेकिन अगर आप इस बड़ी वाली मैट्रिक्स को देखो तो इस पे कितने नॉन जीरो एलिमेंट मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और इधर रैंक हो जाएगी आपकी इस पूरी ए ऑगमेंटेड बी की 3। ठीक, सो बेसिकली अगर मैं लैम्डा की जगह 3 पुट कर दूं तो यहाँ से मुझे रैंक ऑफ ए जो है वो 2 मिलेगी और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मुझे 3 मिल जाएगी। और इस केस में इसकी रैंक इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी, दैट मीन सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं होमोजीनियस सिस्टम का। ये सबसे इजी टास्क होता है सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है कि दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लुक, हमने दो ही टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट पढ़े हैं। हम दो ही टाइप के सॉल्यूशंस को जानते हैं। जो आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं
वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का सीधा सा मतलब है कि सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन, ठीक। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। अब हैज अ सॉल्यूशन में भी दो बातें आ जाती है, या तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। नाउ ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं कि आपका जो बी है, जो आपने ax इक्वल टू बी टाइप का फॉर्मेट पढ़ा है, ये हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है कि यहाँ पर बी जीरो है या नॉन जीरो है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो बी है राइट हैंड साइड में जो भी हमें गिवन है ये पूरा जीरो है, तो इस केस में सिस्टम के पास कभी भी नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ऐसे सिस्टम में जिसमें बी की वैल्यू जीरो होती है, उस टाइप पर उस टाइम पर अगर हम ये बोलें कि सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन है, जो क्या है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जी। ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें ज्यादा दिमाग ना मारना पड़े। तो अगर आपके पास एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली तीनों जीरो मिल जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला है कि सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कितनी लैम्डा की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो आपको इसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो के इक्वल पुट कर देना है। क्योंकि आप एक बात जानते हो कि अगर इस सिस्टम का, हमने पढ़ी है बात, अगर ये सिस्टम के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो एक ही शर्त पर करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा, है ना। इसके पिछले लेक्चर में ये आपने देखा था। उसने क्वेश्चन में कहा है कि कब इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो बन जाए। तो सिंपली आपको लैम्डा की यहाँ से तीन वैल्यू देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक। तो आप इसको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि लैम्डा की वो तीनों वैल्यू क्या थी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।